हम तुम्हें वचन देते। भगवान कहकर के चले गए। सुखदेव भगवान का जन्म होता है, इसलिए इनको सुखदेव कहा गया। और बड़े हुए, थोड़ा और आयु बढ़ी। एक दिन व्यास भगवान ने विचार किया कि इनको यज्ञोपवीत संस्कार करा दिया जाए। वो उस यज्ञोपवीत इत्यादि का उपक्रम करने लगे। ये समझ गए ये क्या चक्कर चल रहा है, तुरंत अपने पिता माता को छोड़ करके और चल पड़े। व्यास जी ने देखा हमारा बालक जंगल की ओर जा रहा है, निर्वस्त्र होकर के कोपीन भी नहीं लगाए हैं, हाथ में एक जलपात्र भी नहीं है। ऐसे पुत्र को, निवृत्त परायण पुत्र को जंगल में जाते देख करके व्यास भगवान से ये सहन नहीं हुआ। ये देखिए, ये कथा हम लोगों की स्थिति का वर्णन कर रही है। आप लोग यहां जितने बैठे हैं, इधर माताएं हैं। महात्मा आपकी दृष्टि में बहुत अच्छे होते हैं, अन्यों की दृष्टि की बात नहीं करता, लेकिन आप सब श्रद्धालु हैं, संस्कारित हैं। आपकी दृष्टि में महात्मा अच्छे होते हैं कि नहीं? भाई कुछ बोल दिया करो, होते हैं ना? हाँ, आप उनको प्रणाम करते हो, उनकी पूजा करते हो, आरती करते हो, दान दक्षिणा भी उनको देते हो, उनके वचन भी आप मानते हो। हाँ, ये एक अच्छा काम है कि नहीं? आप अपने घर के किसी बच्चे को इधर भेजना चाहते हो? हाँ? क्यों भाई, यहां हम बैठे हुए अच्छे नहीं लग रहे हैं? अच्छे नहीं लग रहे? तो आपका बालक अगर यहां बैठे तो क्या अच्छा नहीं लगेगा? हाँ, ये है, ये कथाएं हमारे अंतःकरण का स्पर्श करती हैं, ये देखने के लिए बाध्य करती हैं, ये बताती हैं कि आप क्या चाहते हो, आपकी दृष्टि कहां है और आप कर क्या रहे हो। हाँ, ये व्यास भगवान की कथा नहीं कि वो अपने बेटे के पीछे दौड़ पड़े। ये व्यास भगवान के माध्यम से दुनिया के लोगों की भावनाओं का चित्रण किया गया है। अच्छा तो कुछ समझते हैं और करते कुछ हैं। हाँ, इस ओर जाने के लिए कोई भी माता पिता अपने बालक को प्रबोध नहीं करते हैं, उसे बताते नहीं हैं। बल्कि अगर किसी घर का कोई बालक ज्यादा सत्संग इत्यादि में महात्माओं के पास जाने आने लगे ना, तो घर वालों को चिंता होने लगती है। सीकर में हमारा चातुर्मास था, तो वहां पर गीता पर सत्संग चल रहा था, तो 4-6 लड़के आने लगे। 4-6 दिन तो वो आए, 1 सप्ताह तक आए, उसके बाद गायब हो गए। अब एक दिन क्या हुआ कि हम भिक्षा लेने के लिए गए, तो वो लड़के हमको मिल गए। मैंने उनसे कहा कि भाई तुम लोग थोड़े दिन आए और फिर आना क्यों बंद कर दिया? कहा महाराज आप अपने इन बूढ़े सत्संगियों को समझाओ। मैंने कहा क्या हुआ? बोले कि इन लोगों ने मेरे को बैठने नहीं दिया वहां पर। कहा अभी तुम्हारे मतलब की बात थोड़ी हो रही है।
बोले हमको टोकते थे, अरे अभी तुम अपना काम करो, अभी पढ़ो लिखो, अभी कहां चक्कर में फंस रहे हो। और कहेंगे ये क्या, आज नौजवान सत्संग से दूर हो रहा है, गीता भवन में हम जाते वहीं रोना ये। हाँ, नए लड़के तो आते नहीं है, नई देवियां तो आती नहीं है, वही पुराने घिसे पिटे लोग आते हैं। इन घिसे पिटे लोगों से पूछो ये चाहते क्या है? हाँ? चाहते क्या है? क्या वो भी सत्संग करें, ऐसी आपकी भावना है? हाँ, वो तो तब जब बच्चे इधर उधर जाने लगते हैं, माँ बाप की नहीं सुनते हैं, तो सोचते हैं चलो बाबा जी की बात मान ले तो ठीक है। ये व्यास भगवान की कथा है या हमारी आपकी सबकी कथा है? हम समझते कुछ हैं और करते कुछ हैं। अच्छा क्या है, इसका निर्णय तो आपको करना है। और आप जानते हो कि सत्य क्या है, लेकिन सत्य से दूर आप स्वयं हो और अपनी संतति को भी लेने के लिए, ले जाने के लिए कटिबद्ध हो चुके हो। जैसे कि व्यास भगवान सुखदेव जी के आगे आगे जाने पर और पीछे से आवाज देते हैं, यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस् तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोस्मि। द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। सुखदेव जी को आगे आगे जाते देख करके आवाज देने लगे, पुत्रेति, पुत्र पुत्र, मेरी बात सुनो, रुको रुको, जरा खड़े हो जाओ, पुत्र पुत्र। लेकिन सुखदेव जी ने एक बार भी अपनी पिता की आवाज को सुनते हुए ध्यान नहीं दिया। देखो यहां एक संकेत और मिल रहा है, और वो ये है, जब तुम्हें भगवान की ओर चलना हो तो सावधान रहना। ये संसार के लोग उस समय बड़ी मीठी वाणी से तुम्हें बुलाएंगे, रोकने का प्रयास करेंगे, समझाएंगे, तुम्हारे हितैषी बनेंगे। सच्चे साधक को इन सांसारिक लोगों की ममता से भरी हुई ये वाणी तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन ये मुक्त करने वाली नहीं, बंधन में डालने वाली होती है। सुखदेव जी उन्हें उपदेश करते हैं जो विरक्त होकर के संसार से दूर जाना चाहते हैं। उनके लिए सुखदेव जी एक प्रेरणा देते हैं, संसार के लोग चाहे जितना चिल्लाएं, इनकी बात का उत्तर नहीं देना, क्योंकि उत्तर देना पड़ेगा तो खड़ा होना पड़ेगा, हां करना पड़ेगा तो आगे भी कुछ बोलना पड़ेगा। इसलिए चुपचाप आगे बढ़ते चले जाओ। वृक्षों को व्यास भगवान के ऊपर दया आ गई। तरवोभिनेदुः, वृक्ष बोलने लगे। देखिए, सर्वत्र परमात्मा है, इस बात का आप ध्यान रखें। कहीं व्यक्त है और कहीं व्यक्त नहीं है। अव्यक्त और व्यक्त रूप में परमात्मा का दर्शन सर्वत्र हो रहा है। आप लोगों ने मानस की कथा को अच्छी तरह से हृदयंगम किया है, बार बार मानस के पाठ करते हो। एक प्रसंग में ये वर्णन मिलता है परशुराम जी से। लक्ष्मण जी ये कहते हैं कि आपने हमको क्या समझाया, यहां कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देख मर जाए। हम कोई कुम्हेड़ी की बतिया माने छोटा सा फल नहीं है जो उंगली के इशारे से मुरझा जाए, मर जाए। देखो, एक विचारणी बात है। उस फल में आपकी उंगली को देखने की आंख कहीं है?
जो माली लोग होते हैं वो उन फलों को पत्तों से ढक देते हैं कि कोई उंगली इनकी ओर न करे। आपकी उंगली वहां तक पहुंच जाती है क्या? अरे छूने से कुछ हो जाए तो माना जाए कि इनके हाथ में कुछ होगा और छू दिया, लेकिन नहीं, उंगली मात्र के संकेत से वो फल नष्ट हो जाता है। सोचो, वहां अंतःकरण है कि नहीं, वहां मन है कि नहीं, वहां बुद्धि है कि नहीं, वहां प्राण शक्ति कार्य कर रही है कि नहीं, और आपकी उंगली के संकेत मात्र से प्राण शक्ति कार्य करना बंद कर देती है। आपने उंगली उसकी ओर की, ऐसा ज्ञान उसे होता है। सोचो वहां पर वो परमात्म तत्व तो है कि नहीं है। और तब जब छोटे से फल में वह परमात्म तत्व विद्यमान है, तो आपके यहां खड़े हुए वृक्ष, इनमें कुछ है कि नहीं? इनमें भी है। हाँ, इसलिए यह वृक्ष उत्तर देने लगे। क्या उत्तर दिया? उनको समझाने लगे, आप किसे अपना पुत्र कहते हो? कहा ये सामने जा रहा है। वृक्षों ने कहा आप इसे समझ नहीं पाए हो, ये तो सबके हृदय में जो विराजमान है वह है। ये जो सबके हृदय में विराजमान है, जिसे तुम अपना पुत्र मान रहे हो, ये तो सबके हृदय में बैठा हुआ है, और ये तुम्हारे हृदय में भी बैठा हुआ है। सर्वभूत हृदयम, सबके हृदय में ये निवास कर रहा है। इसके स्वरूप को समझने की चेष्टा करो। तुम केवल शरीर पर दृष्टि डाल रहे हो, इसके स्वरूप पर दृष्टि नहीं डाल रहे हो। आज वृक्षों ने व्यास भगवान को उपदेश कर दिया, और व्यास भगवान शांत होकर के आ जाते हैं। यहां श्रीधर स्वामी ने इस श्लोक की व्याख्या में बहुत सुंदर भाव व्यक्त किया। वो कहते, देखो, जो वृक्षों को सामर्थ्य देकर के व्यास भगवान को उपदेश करा सकते हैं, क्या वो हमारे हृदय में बैठ करके भगवान के गुणानुवाद नहीं कहला सकते हैं? वही श्रोता है और वही वक्ता है। ऐसा लगता है कि श्रोता अलग है और वक्ता अलग है। सच ये है, जो श्रोता है वही वक्ता है, और जो वक्ता है वही श्रोता है। श्रोता और वक्ता में किंचित मात्र कोई भेद नहीं है। सुन कौन रहा है, कह कौन रहा है, ये भ्रांति अपने हृदय से निकाल देना चाहिए। श्रोता भी ईश्वर है और वक्ता भी ईश्वर है। हृदय में वह परमात्म तत्व जब तक उल्लसित हो रहा है, तभी तक ये वाणी काम कर रही है, हाथ कार्य कर रहा है, नेत्र कार्य कर रहे हैं, कान कार्य कर रहे हैं। जब वह परमात्म तत्व नहीं होगा तो कोई भी शरीर का अंग, कर्मेंद्री, ज्ञानेंद्री, अंतःकरण, प्राण, ये निष्क्रिय होकर के रह जाएंगे, किसी के काम करने वाले नहीं है। इसलिए अपने कर्तृत्वाभिमान से रहित होकर के जीवन को व्यतीत करने का अभ्यास करना चाहिए। हम सुन नहीं रहे हैं, हम देख नहीं रहे हैं, हम कुछ करने वाले कहाँ हैं? कराने वाला, करने वाला, जो कुछ हो रहा है वह सब एक की सत्ता से हो रहा है, और वह सत्ता नाना नहीं है। जैसे एक ही विद्युत कहीं प्रकाश रूप में, कहीं पवन रूप से, कहीं आग रूप से, कहीं शीतलता प्रदान करे, कहीं उष्णता प्रदान करे। विद्युत की कोई जिस प्रकार से अपनी आकृति स्थिति नहीं होती है,
वो तो यंत्रों के माध्यम से एक अभिव्यक्ति मात्र होती है। विद्युत न गर्म है, न ठंडी है, न प्रकाश रूप है, उसकी अपनी कोई आकृति ही जिस प्रकार से नहीं होती है, उसी प्रकार से परमात्म तत्व ही सर्वत्र एक जैसा होता है। उपाधि के माध्यम से उसकी अभिव्यक्ति होती है, और वो उपाधि एक को वक्ता कह दिया जाता है, एक को श्रोता कह दिया जाता है, एक बोलता है और एक सुनता है, लेकिन मूलतः श्रोता और वक्ता दो नहीं होते हैं, स्वरूप से दोनों के दोनों एक हुआ करते हैं। अब हम लोग 12 बजे तक का समय है, 1 घंटे में ही महात्म की चर्चा श्रवण करेंगे। मंगलाचरण को हमने श्रवण किया है। नैमिषारण्य में सूत